Hello friends, welcome to my YouTube channel HGG Aims. Today I have bring questions on plant growth and development. So let's start the questions. Here we go. First question is, which of the following is not the characteristic of growth of an organism? इनमें से जो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर रही है, जो गलत हैं ग्रोथ के बिहाफ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन, इट इज़ एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, इट्स पार्ट एंड इंडिविजुअल सेल। ये ऑप्शन सही है क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, एक बार हो जाए तो वापस फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। परमानेंट इंक्रीज़ होता है ऑर्गन्स में, पार्ट्स में या सेल में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ अ कंप्लीट बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। येस, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगी तभी ग्रोथ होगी। सी, इट इज़ क्वान्टिटेटिव एंड इंट्रिंसिक। येस, ये क्वान्टिटेटिव होती है और इंट्रिंसिक भी होती है। तो तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही है। तो इसमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन इज डी। नन ऑफ द अबव का मतलब है कि तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है, इट इज़ लोकलाइज्ड एंड जनरली डिटर्मिनेट, इट इज़ लोकलाइज्ड एंड जनरली इनडिटर्मिनेट, इट इज़ नॉन मेजरेबल, एंड डी, इट इज़ डिफ्यूज डिटर्मिनेट एंड नॉन मेजरेबल। तो इसका आंसर आपका आएगा दूसरा वाला, इट इज़ लोकलाइज्ड एंड जनरली इनडिटर्मिनेट। जो प्लांट ग्रोथ होती है वो एक जगह पे लोकलाइज्ड रहती है और इनडिटर्मिनेट रहती है। थर्ड ऑप्शन, द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम इज कॉल्ड। देखिए, ऐसी ग्रोथ का फॉर्म जिसमें नए सेल्स ऐड होते रहते हैं प्लांट बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जिसमें नए नए सेल्स ऐड होते रहें। जो कि मतलब आपको कह सकते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, उनमें नए नए सेल्स क्या होते हैं? ऐड होते रहते हैं, तो इसलिए उसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। और जिनमें ना हो तो वो क्लोज कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, प्राइमरी ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ एक्सिस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम। गलत है, गर्थ को नहीं बल्कि लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लिटल मेरिस्टम। बिल्कुल सही बात है। और सी, इलोंगेशन ऑफ प्लांट इज़ द प्राइमरी ग्रोथ। जी, सबसे पहले तो जो आपकी लेंथ होती है, लेंथ बढ़ती है, तब जाके डायमीटर या गर्थ बढ़ती है। तो इस हिसाब से आपका पहला वाला ऑप्शन गलत है। फिफ्थ, ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल इज़ प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस इन द अमाउंट ऑफ। अगर हम सेलुलर लेवल पे ग्रोथ देखें तो क्या चेंज आता है जिससे हम कहें कि सेल्स में ग्रोथ हो रही है? अगर प्रोटोप्लाज्म में कुछ चेंज आए तो हम कहते हैं कि ये ग्रोथ कर गया है हमारा सेल। ये सब एनसीईआरटी की लाइन से तो आपको पता होनी चाहिए एनसीईआरटी। सिक्स क्वेश्चन, विच वन इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। कौन क्या है आपके प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज को डिटरमाइन करता है? पहला, इंक्रीज इन फ्रेश ड्राई वेट। येस, अगर वेट बढ़ेगा प्रोटोप्लाज्म का तो हम कहेंगे ग्रोथ है। इंक्रीज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो येस, अगर प्रोटोप्लाज्म में लेंथ बढ़ेगा, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी बढ़ता है तो हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ हुई है। या फिर सेल का नंबर बढ़ जाए तब भी हम कहेंगे कि ग्रोथ हुई है। तो इसीलिए डी, सारे के सारे बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ है। 7 क्वेश्चन के हम अगर बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें चूज़ करना है कौन करेक्ट है या फिर कौन सही है। 7 क्वेश्चन, वन मेज रूट सेल कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 सेल्स। येस, ये सही है, ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि क्या बोलते हैं, ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक मेज रूट सेल कितने सेल्स को ग्रोथ कर सकता है। तो इसका होगा 17,500। अगला क्वेश्चन, अ वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। ये भी सही स्टेटमेंट है। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन लेंथ। जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी वो लेंथ में मेजर की जाती है, सही बात है। द ग्रोथ ऑफ द लीफ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ये गलत है क्योंकि वॉल्यूम नहीं बल्कि सरफेस एरिया के तौर पे हम लीफ की ग्रोथ को देखते हैं कि जो लीफ होती है उसमें खाली आपकी सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। 8th में आते हैं, रियल ग्रोथ इज़। तो रियल ग्रोथ क्या होती है? तो रियल ग्रोथ मानी जाती है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, जो इंटरनल ग्रोथ हो, अंदर से ग्रोथ हो, तो रियल ग्रोथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को। 9th में जाते हैं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू। कितने फेज में डिवाइडेड होती हैं? आपने पढ़ा होगा 3 फेज में डिवाइडेड होती है। 10th में आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज शोन बाय सेल एट द रूट और शूट अपेक्स। कौन से पॉइंट जो होते हैं रूट और शूट अपेक्स दिखाते हैं? जो आपका लास्ट एरिया होता है उसे हम एपेक्स कहते हैं, टॉप या टॉप एरिया। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वो रिच इन प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उनमें लार्ज कॉन्स्पिशियस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसमें से देखिए तो ये गलत है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं होता है। और दूसरा देखें तो ये गलत हो गया। और सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक प्राइमरी नेचर एंड विथ अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। यस, उनकी जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोजिक होती है, अभी वो प्राइमरी होते हैं और अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस उसमें पाए जाते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, रिच इन प्रोटोप्लाज्म विद लार्ज कॉन्पिक्यूस न्यूक्लियस। यस, उनमें लार्ज न्यूक्लियस होते हैं और प्रोटोप्लाज्म से भरे होते हैं। तो इसलिए बी और सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन आर अचीव्ड बाय। कौन से फेज़ में जो होता है वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती है और प्रोटोप्लाज्मिक में बहुत सारी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है? डायरेक्ट एंथेटिक लाइन है मैच्योरेशन फेज में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन। कौन से फेज़ में हमें देखने को मिलता है कि वैक्यूल बढ़ जाते हैं, सेल एनलार्ज हो जाती है, नई नई सेल वॉल डिपॉजिट होने लगती है? तो वो होता है इलोंगेशन फेज। 13 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ इन सेल टाइप रिप्रेजेंट। कौन सा टिश्यू जो होता है ज़्यादातर कौन सा फेज़ में पाए जाते हैं? ज़्यादातर टिश्यूज़ और सेल टाइप्स, तो वो हमारा होता है मैच्योरेशन फेज। ज़्यादातर जो होते हैं मैच्योरेट होते हैं, कुछ ही होते हैं जो आपके मेरिस्मेटिक फॉर्म में पाए जाएंगे, सबके सब परमानेंट हो चुके होते हैं। 14 क्वेश्चन में आते हैं, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। बताइए, अगर ग्रोथ पर यूनिट टाइम, जहाँ टाइम आ गया तो वहाँ पे सीधे आप पता लगा सकते हो रेट की बात कर रहे हैं, तो आंसर जाएगा ग्रोथ रेट। ग्रोथ पर यूनिट टाइम मतलब ग्रोथ रेट। 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फेज इन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाई। अगर किसी जगह पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स, कांस्टेंट इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, मैच्योरेशन ऑफ सेल्स, या ए एंड बी। देखिए बोथ ए एंड बी होगा। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो सेल जो होंगे एनलार्ज होंगे और साथ में क्या होगा? इंक्रीज़ भी होगा ग्रोथ का। तो जो सी होगा आपका वो मैच्योरेशन तो होगा नहीं क्योंकि ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट।